हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा। मैं आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे सेट के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन किसे कहते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या उसके बारे में चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन क्या होता है, उसी की बात में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेट, अर्थात सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसके अंदर ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है दो आपके पास क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। एक आपके पास होता है यूनियन ऑपरेशन, दूसरा आपके पास होता है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ठीक, दोनों के दोनों ऑपरेशन यूज किसके अंतर्गत होते हैं, सेट के अंतर्गत। जब हम सेट के अंतर्गत ऑपरेशन यूज करते हैं तो बेसिकली हमें क्या होता है, सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एटलीस्ट 2-3 सेट ले सकते हो, या आप ये कह सकते हो मोर देन जितने आपको सेट की ज़रूरत है आप उतने सेट लीजिए। इसके अंतर्गत आप ये भी देख सकते हो कि आप सेट फाइनाइट सेट ले रहे हो या आप इनफाइनाइट सेट ले रहे हो। चलिए बात करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यूनियन ऑपरेशन के साथ। हमने दो सेट लिए, एक सेट ए लिया, एक सेट आपके पास बी लिया। दोनों सेट आपके पास जब हमने यूनियन के साथ ऐड करने की कोशिश करी तो अब आप हमारे दिमाग में बात ये आती है कि वे दोनों सेट फाइनाइट है या दोनों सेट इनफाइनाइट है। तो देखिए हमने ऐसा कुछ यहाँ पर बातें नहीं की है, ना तो हमने उसे कहा ये फाइनाइट है, ना हमने कहा ये इनफाइनाइट है। बस हमने आपसे ये कहा है कि दो सेट लीजिए, जैसा भी होगा, अगर फाइनाइट होगा तो रिजल्ट फाइनाइट देंगे और अगर इनफाइनाइट होगा तो रिजल्ट इनफाइनाइट देंगे। तो बस आप ये दिमाग में रखिए, दो सेट हैं, दो सेट का यूनियन जब आप करोगे तो एक तीसरा भी सेट ही बन के आएगा। ये था आपके पास जानने के लिए जरूरी बात। तो जरूरी रिजल्ट यहाँ से ये निकल के आया, अगर आपके पास सेट ए है और एक सेट बी है, वो दोनों के दोनों आपके पास यूनियन करते हैं तो तीसरा भी एक सेट बनेगा। इसी को कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है आपके पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास एटलीस्ट 3 सेट होने चाहिए। 3 सेट आपके पास होने चाहिए और उसी ऑपरेशन के साथ, जो ऑपरेशन आप बात कर रहे हो यूनियन के साथ, उनमें ऑपरेशन लगाइए। अर्थात इस तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरीके से आप ऑपरेशन लगाइए। पहले आपने यूनियन किया बी और सी के साथ, फिर यूनियन किया आपने ए के साथ, तो ये बनती है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप यूनियन करते हो ए और बी के साथ और फिर यूनियन करते हो आपके पास सी के साथ, तो बन जाती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों आपके पास सेम आएंगी। जब सेम आती हैं तो उसे ही हम कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आती है आपके पास आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी यूनियन के साथ क्या होती है, फाई होती है। फाई आपके पास एक एम्प्टी सेट होता है। अगर एम्प्टी सेट को आप किसी भी सेट के साथ यूनियन करते हो तो सेट आपके पास अगर वही सेट निकल के आ जाता है तो हम कहते हैं फाई यहाँ पर एक आइडेंटिटी का काम करती है। आइडेंटिटी का बेसिकली मतलब होता है कि वह न्यूटन होना। अगर आप आइडेंटिटी किसी के भी साथ काम करते हो तो वो अपने आप का अस्तित्व समाप्त कर देती है। तो जिसके साथ आप उसे यूज़ कर रहे हो वही सेट आपके पास निकल के आता है। कहने का मतलब यह है कि वो अपने आप को समाप्त कर लेती है, वहाँ से आपको रिमूव कर लेती है। तो यहाँ यही काम हुआ कि ए सेट का यूनियन अगर फाई के साथ करते हो तो आपके पास वापस ए सेट मिल जाता है, जहाँ पर फाई आपके पास किसका काम करती है, एक आपके पास आइडेंटिटी का काम करती है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ। वो भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ किसके साथ, यूनियन ऑपरेशन के साथ। अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए आपके पास रिजल्ट मिलता है तो वो आपके पास कहलाती है एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आती है आपके पास आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट ये कहती है कि आप ए का सेट का यूनियन खुद ए के साथ कीजिए तो आपके पास रिजल्ट ए ही मिलना चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी सेट के साथ आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है, ये कंडीशन बनती है, तो आप कहोगे वो आइडम्पोटेंट कंडीशन में जाता है, आइडम्पोटेंट ऑपरेशन के साथ काम करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिवर्सल के लिए। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सबसे बड़ा सेट, सारे सेट का समूह एक सेट रखे हुए है, वो सेट आपके पास एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे हमने कहा एक सेट आपके पास ए है, उसका आप यूनियन कर रहे हो यू के साथ। यू का मतलब यूनिवर्सल, यहाँ पर यह सेट जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपने ए सेट का यूनियन आपने किया किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आपके पास एक आंसर निकल के आया यूनिवर्सल सेट।
तो यहाँ आपके कहोगे कि अगर यूनिवर्सल के साथ यूनियन करते हो ऑपरेशन सेट ए के साथ, तो आपके पास रिजल्ट में यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट इनवर्स के साथ कि इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है। अगर ए सेट का यूनियन बी सेट के ऑपरेशन के साथ हम करें, ए सेट का यूनियन बी सेट के साथ हम करते हैं, तो अगर हमें 5 मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि ए बी का आपके पास इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा और ए बी का आपके पास क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है जब आपके पास रिजल्ट 5 मिलता है, अर्थात एक एम्प्टी सेट मिलता है। अब उसके लिखने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। वो जिस तरीके से आपसे पूछता है, या तो आपसे पूछेगा कि ए यूनियन बी इक्वल टू अगर 5 है तो ए बी का क्या इनवर्स है, क्या बी ए का इनवर्स है, तो हम कहेंगे यस, ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है जब आपको रिजल्ट में 5 मिलता है। अगर रिजल्ट में आपके पास ए यूनियन बी 0 मिलता है तब भी उसकी कहानी यही कहलाएगी, अर्थात ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं। या आप लिख सकते हो ए प्लस बी इक्वल टू 0, तब भी आप कहोगे कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। यहाँ फाई जो काम कर रहा है और यहाँ जो फाई काम कर रहा था, ये दोनों के दोनों फाई एक है, अर्थात यहाँ पर आइडेंटिटी आपने फाई को दिखाया था, यहाँ भी आइडेंटिटी आपके पास फाई है। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता है कि जब आपके पास एक सेट दिया गया और उस सेट का आपने इनवर्स लिया, उन दोनों को आपने यूनियन किया और आपको रिजल्ट मिलता है 5, तो इससे रिजल्ट मिलता है कि आइडेंटिटी मिल रही है और एक दूसरे का भी क्या है, इनवर्स है। ये थी बात आपके पास यूनियन के साथ। हमने कुछ सेट लेके कुछ कंडीशन बनाई और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। अब बात करते हैं सेकंड फॉर किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। देखिए इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन या ऑपरेशन की बात करते हैं तो हम उसमें कहते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्लोजर कंडीशन, जो काम आपने यूनियन के साथ किया था वही काम उसी तरीके से इसमें होगा, बस इंटरसेक्शन का साइन आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन के साथ। जैसे अब हमने क्या लिया, 2 सेट लिए ए और बी 2 सेट लेने के बाद हमने उसमें इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगाया। अब इंटरसेक्शन ये कहता है कि ए सेट में और बी सेट में जो भी आपके पास एलिमेंट कॉमन है, उन एलिमेंट कॉमन से एक सेट बनाइए। जो आपके पास जो भी बनेगा वो भी आपके पास क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। हो सकता है वो आपके पास फाइनाइट आए, हो सकता है वो आपके पास फाइनाइट ना आए, हो सकता है वो आपके पास एम्प्टी आए, जो भी आएगा आपके पास एक सेट की फॉर्म में ही। तो रिजल्ट निकलता है कि ए और बी अगर 2 सेट हैं, उन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो रिजल्ट आपके पास क्या मिलता है, सेट मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी के अंदर आप 3 सेट लीजिए, तीनों सेट को आप किसी भी तरीके से इंटरसेक्शन का ऑपरेशन यूज कीजिए। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब आपने बी और सी को पहले इंटरसेक्शन किया, फिर जो रिजल्ट मिला फिर उसका ए के साथ किया, लेफ्ट हैंड साइड बनाई, ए और बी का आपने इंटरसेक्शन किया, वो आपने फिर किया सी के साथ इंटरसेक्शन, जो आया वो राइट हैंड साइड मिले। यदि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आती हैं तब आप कहोगे कि भैया एसोसिएट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी देखिए, इसमें यहाँ आइडेंटिटी किसके लिए बतानी है हमको, इंटरसेक्शन के लिए। अगर हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं और सेट आपके पास वही निकल के आता है जो सेट ए है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी का काम करती है। जैसे यहाँ हमने बात करी थी यूनियन के अंदर आइडेंटिटी 5 के लिए, यहाँ भी हमने वही बात की थी कि अगर एम्प्टी सेट किसी भी दूसरे सेट के साथ यूनियन किया जाता है और दूसरा सेट ही वापस मिल जाता है, एम्प्टी सेट अपने आप का अस्तित्व समाप्त कर देता है, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, वो सेट आपके पास आइडेंटिटी सेट कहलाता है। कौन कहलाएगा, 5 कहलाएगा, अर्थात कौन होगा, एम्प्टी होगा। यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी का काम यूनिवर्सल कर रहा है, अर्थात यूनिवर्सल अपने आप का अस्तित्व समाप्त कर देता है, अपने आप को वहाँ से रिमूव कर देता है सेट ए के साथ। तो ए सेट का अगर इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट में से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन यू आपके पास इक्वल टू ए बन के आएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन होगा, आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल होगा। ठीक, यहाँ पर आइडेंटिटी यूनिवर्सल होगा और यहाँ पर आइडेंटिटी आपके पास 5 होगा। इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी यूनिवर्सल रहता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में कहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड जो ऑपरेशन दिया उस ऑपरेशन के साथ, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आपके पास मिले इस तरीके से, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। नेक्स्ट आती है 5 कंडीशन। ये कहती है कि आइडम्पोटेंट क्या होती है, आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टीज क्या ऑपरेशन क्या होता है। अगर ए सेट इंटरसेक्शन होता है ए सेट के साथ और वापस आपके पास वही सेट मिल जाता है तो वो आपके पास आइडम्पोटेंट कंडीशन कहलाती है, आइडम्पोटेंट ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट आती है आपके पास एम्प्टी के लिए। एम्प्टी के साथ सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करें तब हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे कंडीशन थी। हमने ए सेट लिया, ए सेट का इंटरसेक्शन 5 सेट के साथ किया, अर्थात एम्प्टी सेट के साथ किया, तो उसके साथ हमारे पास इंटरसेक्शन जब हमने किया निकल के आया रिजल्ट हमारे पास 5। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर सेट आप लेते हो, किसी भी सेट का अगर एम्प्टी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन करते हो तो हमारे पास रिजल्ट 5 निकल के आता है, क्योंकि एवरी सेट हैव द एम्प्टी सेट, एवरी सेट हैव इंक्लूडिंग द 5 सेट, या ये कह सकते हो 5 आपके पास एक ऐसा सेट है जो एवरी सेट के अंदर रखा होता है। तो कॉमन अगर निकालेंगे तो यहाँ से 5 मिलेगा। ये सारी चीज़ें बात करी हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए, और ये सारी चीज़ें बात करी हमने यूनियन के साथ। अब यूनियन ऑपरेशन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन के साथ दोनों से मिलकर एक कंडीशन बनती है, उसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन। डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। दो ऑपरेशन होंगे, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। सेट लेने होंगे हमको 3 ABC, 3 सेट लेके 2 ऑपरेशन का यूज एक साथ एक टाइम में करना, वही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन कहलाती है। जैसे ए सेट का आपने यूनियन किया बी के साथ तो हम कहेंगे ए यूनियन बी लिख सकते हैं। फिर आपके पास जो इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन लगाया, फिर ए का आपने किया किसके साथ, सी के साथ, तो ए यूनियन सी, अर्थात ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब ये सारी तो बातें करी हमने ऑपरेशन के लिए, एक यूनियन के साथ, एक इंटरसेक्शन के साथ और एक डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन के साथ। ये सारी चीज़ें आप प्रूफ कर सकते हो, इट्स सेल्फ प्रूफ कर सकते हो, इजीली प्रूफ किया जा सकता है। कैसे? अगर आप कोई भी एक सेट ले लो, बी कोई भी एक सेट ले लो, एग्जाम्पल बनाइए और एग्जाम्पल बनाने के बाद इन कंडीशनों में रखते चलाइए तो आपको आपके रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप इससे प्रूफ करना चाहते हो। क्लोजर कैसे प्रूफ होगा? ए क्यू सेट को और बी क्यू सेट को यहाँ रखिए, फिर उनका यूनियन कीजिए, क्या वास्तव में सेट आता है? अगर ऐसा आता है तो वो क्लोजर कंडीशन बनेगी। इसी तरीके से आप सारी कंडीशन को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, ये बात थी आपके पास 2 सेट ऑपरेशन के लिए। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आता है आपके पास थर्ड, वो आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन की हम बात करते हैं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑफ सेट्स। हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन का यूज करेंगे किसके अंदर? सेट के अंदर। किसकी कैसे कैसे कंडीशन बनेगी वो देखिए। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर आप किसी भी सेट का एक टाइम्स में एक बार कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो क्या बनता है? अर्थात इस तरीके से कि ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा u माइनस के ए, जहां पर आपके पास u क्या होगा? जहां आपके पास u क्या होगा? एक यूनिवर्सल सेट होगा और a आपके पास एक अदर सेट होगा। हो सकता है फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट हो, वो आप लोग अपनी तरफ से ले सकते हो। जो भी होगा सेट ए, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और u में से उसे सबट्रैक्ट करेंगे।
ये होता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हो, डबल कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद इटसेल्फ के बराबर होता है। ये होता है आपके पास डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ए सेट के साथ करते हो तो आपके पास खुद क्या बन के आता है, यूनिवर्सल सेट निकल के आता है। तो हम ये कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ए का इनवर्स होगा और ए कॉम्प्लीमेंट का इनवर्स होगा। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट और एक सेट का, मतलब उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें और उन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो रिजल्ट हमारे पास 5 निकल के आता है, अर्थात एम्प्टी आता है। डी मॉर्गन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रूफ करने के लिए मिलता है। डी मॉर्गन्स लॉ कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी आता है। डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कराने के लिए भी पूछता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होती है कंडीशन, ये भी पूछता है। और देखिए क्या होती है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये कंडीशन होती है इसके अंदर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें और उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों की दोनों कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके पास बार बार एग्जाम में पूछता भी है, इन्हें प्रूफ भी कराता है। प्रूफ करने का अच्छा और आसान तरीका ये होता है कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और एक बार राइट हैंड साइड लीजिए, सेट ए लीजिए, सेट बी लीजिए, उसका यूनियन कीजिए, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बनाइए। नेक्स्ट आपके पास एक लीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, बी सेट लीजिए, बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, उन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, राइट हैंड साइड आएगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आप रख के देखिए क्या कंडीशन सेम है, क्या इक्वेशन सेम है सेट की। अगर सेम है तो आप कहोगे हमारी डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ प्रूफ हो जाता है। ये थी आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट बात करता हूं इसी के अंदर 6 नंबर, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, अर्थात इस तरीके से अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट 7 नंबर पे एक नई कंडीशन और देखें इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अर्थात अगर हम ये कहें कि कॉम्प्लीमेंट हमने किसका लिया है, यूनिवर्सल, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो यूनिवर्सल सेट बनता है। यदि आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास 5 सेट बनता है, अर्थात एम्प्टी सेट बनता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास कंडीशन किसकी बनाई हमने, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के सेट के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन सेट की ये सारी कंडीशन होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जाम के पर्पज से। ठीक, आगे हम कुछ और कंडीशन पढ़ते हैं जो बेसिक कंडीशन है, जो ट्रू और फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, सम इंपॉर्टेंट लॉ हम पढ़ने वाले हैं ट्रू और फॉल्स के साथ। जैसे फर्स्ट, ए यूनियन
p इक्वल टू आपके पास 5 होगा। ये फॉल्स कब होगा और ट्रू कब होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हमसे कहे a यूनियन b बराबर 5 है, ये ट्रू कब है और फॉल्स कब है, तो हम कैसे बता पाएंगे? चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए a यूनियन b इक्वल टू 5 कब होगा? मैं कुछ कंडीशन बनाता हूं खुद से। when जब a is empty and b is empty, empty सेट। देखिए अगर a सेट और b सेट दोनों एम्प्टी होंगे तब आपके पास एम्प्टी बनेगा, तब ये क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा। तो हम इस केस को क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे। ठीक, अगर वो यहां ये कहते कि a यूनियन b इक्वल टू 5, ये बनानी कंडीशन है, इनसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इफ यदि a इज एम्प्टी and p is non-empty, empty set, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। इन दोनों में से कोई सा भी अगर एक नॉन एम्प्टी हो जाए और उसका यूनियन किसी एम्प्टी सेट के लिए ले, तो वो क्या कहलाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो 5 है, तो वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी कहलाएगा। एक कंडीशन तो आपके पास ये बनती है। नेक्स्ट, इसी के अंदर A इंटरसेक्शन अगर आप B ले लेते हो और उसका इंटरसेक्शन आप किसके साथ लेते हो? B के साथ, और रिजल्ट आता है आपके पास 5। ये 5 कब आ सकता है? कब आएगा? when जब A and B are different set, different set। ए और बी आपके पास डिफरेंट सेट हों, अर्थात नो कॉमन एलिमेंट, इन बोथ सेट। कोई भी एलिमेंट क्या हो? कॉमन ना हो, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये ट्रू सेट कहलाएगा, ट्रू। ठीक, नेक्स्ट आके बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे अगर आप बात करें ए का इंटरसेक्शन हम करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा? ए आएगा। कब आएगा? when जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट यूनिवर्सल, तो क्या होगा? ट्रू होगा। इस केस में ट्रू। तो कहने का मतलब क्या है? अगर कोई एक सेट है, उसका आप इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के लिए ले रहे हो और वही सेट आ रहा, तो ये ट्रू तभी होगा जब आपके पास ए के सारे एलिमेंट किसके होंगे? यूनिवर्सल सेट के होंगे। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, ये क्या होगा बच्चों? ये आपके पास क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू कैसे होगा? अगर ए सेट है, ए सेट का आप 5 सेट के साथ यूनियन ले रहे हो, तो आपके पास क्या मिलेगा? ए सेट मिलेगा। ए क्यों मिलेगा? क्योंकि 5 आपके पास एम्प्टी सेट होता है और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वापस वही आपको मिल जाएंगे। देखिए ए यूनियन बी सेट के साथ अगर आपके पास रिजल्ट ए मिलता है, तो ए किस केस में आपको मिल सकता है? तो हम ये कहेंगे इफ यदि बी सेट कंटेन करता है ए के साथ, अर्थात सेट ए इज सुपर सेट। सेट ए क्या होगा? सुपर सेट होगा, और अर्थात सारे के सारे एलिमेंट बी के ए सेट के अंदर हो और ए सेट बी सेट से बड़ा सेट हो, तब हम कहेंगे उस केस में कि ये ए यूनियन बी बराबर ए होगा, और ये कंडीशन कैसी होगी? ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर पे हम बात करते हैं कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है,
ए सेट का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है तो ये रिजल्ट क्या आता है, यूनिवर्सल आता है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि सेट ए के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते, और ए कॉम्प्लीमेंट और ए सेट दोनों मिलकर यूनिवर्सल सेट मिलते हैं। ये अगर कंडीशन है तो यूनिवर्सल बनेगा, और यूनिवर्सल बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। नेक्स्ट, भाई हो गया, 5 तो हो गया था ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। अब आप देखिए आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट आपके पास बी है। पहले आपने उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, फिर आपने उन दोनों का क्या लिया, यूनियन लिया, और आप कह रहे हो ये दोनों सेट इक्वल हैं, तो ये इक्वल किस केस में हो सकते हैं, ये बात आपके पास जानने के लिए। और अगर ये ट्रू हो, वास्तव में कि ट्रू हो, मतलब उसी कंडीशन के लिए ट्रू होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल है कि ए सेट बी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए और ए सेट बी सेट के साथ यूनियन किया जाए, तो वो क्या दोनों सेट आपके पास इक्वल आएंगे? हाँ, इक्वल आ सकते हैं। किस केस में आ सकते हैं? व्हेन जब ए एंड बी बोथ सेट आर एम्प्टी सेट, अर्थात सेट ए इक्वल टू 5 और सेट बी इक्वल टू 5। अब 5 का इंटरसेक्शन 5 के साथ करोगे तो 5 आएगा, 5 का यूनियन 5 के साथ करोगे तो 5 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैंने वो कंडीशन यहाँ लिख के दिखाई है आप लोगों को, वो बताने की कोशिश करी है जिसमें ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो इन कंडीशन की हेल्प से ही हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए जाते हैं। और साथ में मैंने कोशिश की है ए और बी आपके पास सेट लेके दिखाने की, तो आप कोशिश कीजिए, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, इन कंडीशनों में रखते चले जाइए। अगर वास्तव में वो कंडीशन बन रही है उन सेट के लिए, उस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, तो ट्रू होंगी और अदरवाइज फॉल्स होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हैं जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे वेन डायग्राम के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमारे पास सॉल्व होते हैं और उसका क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।